तो किस चीज का वेट कर रहे हैं आप? डाउनलोड कीजिए लेजेंडरी लेक्चर्स ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। अभी देखो, मेरे पास 118 एलिमेंट्स हैं, दो चार नहीं। ये 118 एलिमेंट्स मुझे अच्छे से अरेंज करने हैं। Now we are starting with the topic periodic classification of elements. Up till now, we have been introduced with so many words like elements, mixtures, compounds. जब भी एक मटेरियल एक ही टाइप के एटम्स और मॉलिक्यूल्स का बना हुआ रहता है तो हम बोलते हैं इट इज प्योर। प्योर मटेरियल क्या है, इम्प्योर मटेरियल क्या है, ये भी हमने देखा है। When you are going for elements, तो अभी कुल मिला के कितने एलिमेंट्स रहेंगे? एलिमेंट बोले तो I will give you examples. हाइड्रोजन है, लिथियम है, बेरिलियम है, बोरॉन है, अपना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हीरो कार्बन है, अपने बोन्स में रहता है वो कैल्शियम है, स्ट्रॉन्शियम है, हीमोग्लोबिन में जो रहता है वो आयरन भी है। तो ये पूरे मिला के कितने एलिमेंट्स रहेंगे ऐसा आपको लगता है आप तक? They are 118 elements in total. आज तक कितने एलिमेंट्स मालूम है? 118 एलिमेंट्स। और ये 118 में 98 एलिमेंट्स आर नेचुरली ऑकरिंग है। अब एक बात देखो, मॉल का भी मत एग्जांपल ले लो। आप छोटा ग्रोसरी का शॉप में जाते हो, छोटा सा शॉप रहता है, आप उसको बोलते हो जाने के बाद मुझे ये बात सोप दे दो। डेलिबरेटली नाम नहीं रह रही है, आई डोंट वांट टू एडवर्टाइज एनीथिंग। एक्स बात सोप दे दो मुझे। क्या करता है वो? उसने एक अच्छे तरीके का सॉर्टिंग किया हुआ रहता है। वो वही जगह पे जाएगा जिधर सोप्स रखे गए। लेकिन अगर वो बाथ सोप, टॉयलेट सोप सभी साथ में रख देता तो सही में अच्छे से ढूंढ नहीं पाता। तो वो क्या करता है? बाथ सोप का एक अलग सेक्शन बनाता है और वो सेक्शन में उसको वो सोप मिलता है। Immediately he will give it to you within 2 minutes. उससे अच्छा सॉर्टिंग अरेंजमेंट देखना है तो फार्मासिस्ट के पास जाओ। गुड फार्मेसी शॉप्स दे ऑप्ट कंप्यूटर अरेंजमेंट्स। लेकिन जो गांव में रहते हैं दे प्लेस द मेडिसिन्स इन अल्फाबेटिकल वे। अगर ए से लेके जेड तक सभी मेडिसिन एक साथ रहते और आप मेडिसिन मांगने को जाते तो कितना केओस होता। कैन यू इमेजिन दैट? आपको मेडिसिन लेना है, आपने उसका नाम बोला है, केमिस्ट 1 मिनट में जाता है, आपको मेडिसिन लाके देता है। दूसरा एक मजा आपने ये भी देखा होगा कि फार्मासिस्ट के शॉप में अगर नया है बंदा कोई, यू गिव हिम द नेम, वो इधर उधर झाकेगा, इधर जाएगा, उधर जाएगा। बाद में उसका मालिक है, वो आधे के बाद वो बोलेगा अरे ये तो नया आया मैडम, सॉरी मैं आपको निकाल के देता है। वो आपको 1 मिनट में निकाल के दे देगा। ये क्यों? दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ सिस्टमैटिक प्लांट अरेंजमेंट। अभी देखो, टॉयलेट सोप, देन दिस सेम स्टोरी इज विथ कॉस्मेटिक्स ऑल्सो।
कॉस्मेटिक्स परचेस करने के लिए जाओगी, डीओ के लिए जाओगी, डीओ का कंपार्टमेंट अलग रहता है, आफ्टर शेव का कंपार्टमेंट अलग रहता है, लिपस्टिक्स का कंपार्टमेंट अलग रहता है। ये अगर पूरे साथ में मिक्स कर देते तो आपको फट से मिल जाता क्या कुछ? उसके बारे में कुछ जानकारी भी नहीं मिलती। आपका शॉपिंग जो 2 मिनट में होता है, दिस इज नॉट शॉपिंग, परचेसिंग, आपका परचेसिंग जो 2 मिनट में होता है वो होता क्या? जस्ट यू गिव द नेम, यू विल गिव द। कॉस्मेटिक्स में जाओगे तो खाली लिपस्टिक्स नहीं बोल के होता है, ये कंपनी का दे दो, ये नंबर का दे दो। विथ ऑल द स्पेसिफिकेशन दे विल अरेंज द थिंग्स। ये क्यों होता है? ये सिस्टमैटिक अरेंजमेंट की जगह से होता है, वजह के होता है। दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ सिस्टमैटिक अरेंजमेंट। आप जब स्टडी करने का सोचते हैं, अपना कैसा रहता है? Actually, we are expected to start study from the beginning of year. हम बोलते हैं हर साल में पहले दिन कुछ डिसाइड करते हैं। 1 जनवरी को डिसाइड करते हैं एवरीडे पढ़ेंगे। 8-10 दिन ये सब चलता है। बाद में फिर से अपना पुराना स्टोरी चालू होता है। जब एग्जाम डिक्लेयर होती है तो पहले हम क्या करते हैं? जिधर हम बुक्स, नोटबुक्स रखते हैं, अलाइड मटेरियल, वो पहले क्लीन करते हैं एंड वी अरेंज इट सिस्टमैटिकली। अदरवाइज क्या रहता है? जो पढ़ने का मूड रहता है वो कभी हाथ में नहीं आता है, और जो हाथ में आता है वो अपने को पढ़ना नहीं रहता है। And therefore, we arrange notebooks on one side, books on another side, allied study material on another side, pen, pencil, rubbers on another side. And this is again a systematic arrangement. मुझे आपको क्या कन्विंस करना है कि at every stage of life, systematic arrangement is very important. चाहे आपके पेरेंट्स, उनका इन्वेस्टमेंट का काम रहता है, सिस्टमैटिक अरेंजमेंट करते हैं, पासबुक एक जगह पे रखते हैं, चेकबुक एक जगह पे रखते हैं, बाकी का जो इन्वेस्टमेंट है उनका म्यूचुअल फंड, XYZ, इंश्योरेंस, सभी अलग अलग करके रखते हैं। मान लो ये सब इकट्ठा करते तो क्या हो जाता? जो उनको चाहिए वो मिलता ही नहीं और टाइम भी उसमें पहुंच जाता है। एंड देयरफॉर वी सी फॉर सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स। अभी देखो, मेरे पास 118 एलिमेंट्स हैं, 2-4 नहीं। ये 118 एलिमेंट्स मुझे अच्छे से अरेंज करने हैं। जनरली ऑलवेज आई थिंक कि हम एडवांस पीरियोडिक टेबल देखते हैं। व्हेन वी से पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, आपके समझ में आया होगा कि मैडम अपने को पीरियोडिक टेबल बताने वाली है। But always I feel when we read the messages, for example, अच्छे से एग्जाम्पल देती है, आप व्हाट्सएप पे मैसेज देखते हो, ऑलवेज आई फील कि ये फॉरवर्ड जो ये सोच जिसके माइंड में पहला आता है इज वेरी ग्रेट। बाकी के लोग इधर का माल उधर करते हैं। इसीलिए ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ये मैजिक क्या एक रात में नहीं बना है। माय डियर स्टूडेंट्स, पहले एलिमेंट्स भी कम थे, ये 118 एलिमेंट्स आज आ गए। इसके पहले कुछ 60-68 एलिमेंट्स थे। बाद में नया नया इन्वेंशन होता है, साइंस कंटिन्यूस। आपको याद रहेगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पहला एंटीबायोटिक इन्वेंट किया था, Penicillium notatum. He extracted penicillin from Penicillium notatum, a mold. पूरा दुनिया ही चेंज हो गया। थोड़े साल के लिए सबको लगता था that this is the only antibiotic. We cannot synthesize antibiotic in the lab. लेकिन पहला एंटीबायोटिक सिंथेसिस हो गया। बाद में पेनिसिलिन में ऐसा कौन सा पार्ट है which is responsible for its antibiotic activity, ये इन्वेंट हो गया। वो पार्ट सेम रखने का, उसके साइड चेन चेंज करके जाने के, you get a series of antibiotics. Similarly, हमें ये समझा कि सल्फोनिल यूरिया
ये जो कंपाउंड्स है, ये सीरीज की, ये एंटी डायबिटिक एजेंट है। तो आया टॉलब्यूटामाइड, देन यू गो ऑन चेंजिंग साइड चेन, नए नए ड्रग आते गए। लेकिन ये जो थिंकिंग है, फर्स्ट जो इन्वेंट करता है, दिमाग में जिसके पहले आता है, we cannot forget those people. That's why when we want to study periodic table, केवल एक रात में नहीं आया है, इतने ग्रुप से, इतने पीरियड्स है। इसमें एक ग्रुप तुम्हारे इनर्ट गैसेस को रिजर्व किया है। SPDF 4 ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। नीचे लैंथेनाइड, एक्टिनाइड्स के लिए सेपरेट स्पेस बनाया है। We will study all these things in detail on screen. लेकिन पहले ये दिमाग में आया कि कुछ प्रॉपर्टी के बेसिस पे, कुछ सिमिलैरिटी के बेसिस पे एलिमेंट्स का अरेंजमेंट करना चाहिए। दिस इज अ फर्स्ट थॉट। साइंटिस्ट को लगा कि डे बाय डे अभी नए नए एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो ये एलिमेंट्स का कुछ तो अरेंजमेंट करना चाहिए, अदरवाइज मेस हो जाएगा, केओस हो जाएगा। And with this thinking, they started making the arrangement of elements on the basis of some properties. ये डायरेक्ट मेंडलीफ ने नहीं सोचा। See, always कोई भी इन्वेंशन आता है तो many unsuccessful things are there. Unsuccessful stories finally write a success story. हमें जब अनसक्सेस आता है, we get depressed, इतना सा मुंह करके बैठ जाते हैं। But we learn through our own mistakes. दूसरे के गलतियों से हम नहीं सीखते। लेकिन साइंटिस्ट का ऐसा है, एक कुछ इन्वेंट करता है, उससे कुछ रिजल्ट आते हैं। Then the next generation of scientists always study positively the limitation of it. कि इसने XY ढूंढ के रखा, लेकिन इसका लिमिटेशन Z है। We should go for a next step and try to overcome this Z. And like this, science continues, science prospers. तो किस चीज़ का वेट कर रहे हैं आप? डाउनलोड कीजिए लेजेंडरी लेक्चर्स ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर।